हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल से मिलने पहुंचे नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, बीजेपी विधायक दल भी साथ मौजूद, बोले राज्यपाल को स्थिति से अवगत कराएंगे। राज्यसभा चुनाव में जीत के लिए बीजेपी ने बुलाई विधायक दल की बैठक, जयराम ठाकुर बोले हिमाचल के सीएम को पद से दे देना चाहिए इस्तीफा। जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा महज 1 साल में विधायकों ने छोड़ा सीएम का साथ। हिमाचल राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के हर्ष महाजन की जीत हुई, कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी हारे, ड्रॉ के जरिए हुआ फैसला। हिमाचल राज्यसभा में दिखा सबसे बड़ा उलटफेर, 25 विधायक होने के बावजूद बीजेपी को मिले 34 वोट, कांग्रेस के 6, 3 निर्दलीय विधायकों ने क्रॉस वोट किया है। हार के बाद सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और अभिषेक मनु सिंघवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 9 विधायकों की क्रॉस वोटिंग को बताया हिमाचल की संस्कृति के साथ धोखा। अभिषेक मनु सिंघवी ने क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों का धन्यवाद बोला है, बोले उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। 9 विधायकों की क्रॉस वोटिंग पर बोले सीएम सुक्खू, क्रॉस वोटिंग करने वाले 9 में से 6 विधायक कांग्रेसी थे जिन्होंने अपना ईमान बेच दिया। हिमाचल में क्रॉस वोटिंग से सुक्खू सरकार पर मंडराया खतरा, सूत्रों के अनुसार कई विधायक मुख्यमंत्री से नाराज। हरियाणा के पंचकुला के होटल में ठहरे हैं नाराज विधायक, कांग्रेस के 6 और 3 निर्दलीय विधायक हरियाणा में मौजूद। हिमाचल में राजनीतिक संकट को सुलझाने के लिए कांग्रेस आलाकमान हुए एक्टिव, डीके शिव कुमार और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जाएंगे हिमाचल प्रदेश। सीएम सुक्खू को हटाने पर विचार कर सकता है आलाकमान, हुड्डा और डीके शिव कुमार राय लेकर आलाकमान को देंगे जानकारी। कांग्रेस के ज्यादातर विधायक मुख्यमंत्री से नाराज है, सीएम को बदलने की कर रहे मांग, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। यूपी राज्यसभा चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत, 8 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवार जीते, 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा। यूपी राज्यसभा चुनाव में बीजेपी को 394 में से 294 वोट, समाजवादी पार्टी ने 100 मतों के जरिए 2 सीट्स पर जीत दर्ज की। बीजेपी उम्मीदवार सुधांशु त्रिवेदी ने फिर जीता राज्यसभा चुनाव, सुधांशु त्रिवेदी को मिले कुल 38 वोट। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव सुबह 11 बजे करने वाले हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्रॉस वोटिंग, राज्यसभा चुनाव में हार को लेकर बीजेपी पर हमला बोल सकते हैं। कर्नाटक राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत, कांग्रेस ने 3, बीजेपी ने 1 सीट पर जीत हासिल की। कांग्रेस प्रत्याशी अजय माकन, जीसी चंद्रशेखर, सैयद नसीर हुसैन की जीत, बीजेपी से नारायण साकेत भांटके ने जीत दर्ज करवाई है। कर्नाटक राज्यसभा चुनाव में 2 बीजेपी विधायकों ने पार्टी को झटका दिया, एसटी सोमशेखर ने अजय माकन को दिया वोट, अन्य विधायक अरबैल शिवराम मतदान से नाराज रहे। नासिर हुसैन की जीत के बाद लगे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, बीजेपी ने पुलिस में दर्ज करवाई शिकायत। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाने पर नासिर हुसैन ने सफाई दी, मौके पर नहीं सुना ऐसा कोई नारा, अगर किसी ने ऐसा विवादित नारा लगाया है तो होनी चाहिए कार्रवाई। दिल्ली में अमित शाह और जेपी नड्डा राज्यों के नेताओं के साथ करेंगे बैठक, 8 राज्यों के प्रदेश बीजेपी कोर ग्रुप के नेता होंगे शामिल। गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, असम और झारखंड समेत 8 राज्यों के जो कोर ग्रुप के नेता हैं उनके साथ मीटिंग होनी है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उम्मीदवारों की पहली लिस्ट पर विचार होगा। उम्मीदवारों की पहली सूची पर विचार करने के लिए गुरुवार को हो सकती है बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हो सकते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने दिल्ली से उतारे 4 उम्मीदवार, बची हुई 3 सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशी उतरेंगे। आम आदमी पार्टी ने पूर्वी दिल्ली से कुलदीप कुमार, नई दिल्ली से सोमनाथ भारती, दक्षिण दिल्ली से सहीराम पहलवान को टिकट दिया, महाबल मिश्र को पश्चिम दिल्ली से उतारा गया। बिहार में महागठबंधन को एक और झटका, कांग्रेस आरजेडी के 3 विधायकों ने साथ छोड़ा, एनडीए में शामिल हुए। बिहार के दरभंगा दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जनसभा को करेंगे संबोधित, लोकसभा चुनाव के लिए फूकेंगे बिगुल को। देश में लोकसभा चुनावों से पहले लागू होगा नागरिकता संशोधन कानून, सरकार ने तैयार कर लिया पोर्टल, सूत्रों के हवाले से खबर। मार्च के पहले सप्ताह में लागू हो सकते हैं सीए के नियम, ऑनलाइन होगी आवेदन और नागरिकता देने की प्रक्रिया। कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीटीपी के बीच सीट शेयरिंग पर बन सकती है बात, आज हो सकता है कोई बड़ा ऐलान। महाराष्ट्र के यवतमाल के दौरे पर पीएम मोदी, किसान सम्मान निधि की 16वीं किश्त जारी करेंगे, 21,000 करोड़ रुपए करेंगे ट्रांसफर। पीएम मोदी करीब 5,000 करोड़ की योजनाओं का करेंगे उद्घाटन, महिला स्वयं सहायता समूह को देंगे 825 करोड़ का रिवॉल्विंग फंड। पीएम मोदी देंगे 1 करोड़ आयुष्मान कार्ड, मोदी आवास घर कुल योजना की भी करेंगे शुरुआत। आज से 2 दिन के पश्चिम बंगाल के दौरे पर जा सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह, 29 फरवरी को इस्कॉन कार्यक्रम में शामिल होंगे। ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा पर रोक की मांग, ज्ञानवापी मस्जिद कमेटी की याचिका पर वाराणसी कोर्ट करेगा सुनवाई।
आज कर्नाटक के हुबली जाएंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर, कई परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला। जमीन के बदले नौकरी मामले में राबड़ी, मीजा भारती, हेमा यादव की जमानत पर अदालत में होगी सुनवाई, अंतरिम जमानत पर है तीनों आरोपी। लोकसभा सांसद नवनीत राणा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, हाई कोर्ट ने जाति प्रमाण पत्र रद्द करने का दिया था आदेश। एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क का नमाजे जनाजा आज है, दरियासिर कब्रिस्तान में होंगे सुपुर्द खाक। आज संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा के बीच होगी अहम बैठक, आगे की रणनीति पर होगी बातचीत। मुंबई के मीरा भयंदर इलाके में कई झुग्गियों में लगी भयंकर आग, कई लोगों की जुलसने की जानकारी, आग बुझाने में जुटे दमकल विभाग के कर्मचारी। रणजी ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल में मुंबई के नंबर 10 और नंबर 11 बल्लेबाज की शानदार पारी, तनुष कोटियर ने नाबाद 120 रन बनाए तो शार देशपांडे ने 123 रन की पारी खेली। अलेना नॉर्मन ने हॉकी इंडिया के सीईओ पद से इस्तीफा दिया, 3 महीने से सैलरी न मिलने के कारण किया रिजाइन। विमेंस प्रीमियर लीग में आज उत्तर प्रदेश यूपी वॉरियर्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला होगा, चिन्नास्वामी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा मैच। Zee News.